नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज ये हमारी वीडियो वैदिक पीरियड की पार्ट बी है, या हम इसे सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें हमने अगेन 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है। पार्ट 1 में भी स्टार्टिंग में हमने 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है। आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका आज का है, पारंपरिक रूप से कितने उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है? तो पारंपरिक रूप से कितने उपनिषदों को जो है मान्यता प्राप्त है? आपका सही आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, ठीक। चलिए, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, या फिर हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि गुरु के समीप बैठना। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वैदिक ग्रंथ पूरी तरह से संगीतमय प्रकृति का है? तो सबसे हम ये जानते हैं कि जो संगीतमय प्रकृति का जो हमारा ग्रंथ है वो है सामवेद। क्या है? सामवेद। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं सामवेद हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो अश्वमेघ यज्ञ है इसका वर्णन आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसी में आपको अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सबका वर्णन आपको मिलेगा। मतलब यज्ञ से रिलेटेड ज्यादातर आपको यजुर्वेद से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शब्दों के सबसे पुराने शब्दकोश निघंटु के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋषि यास्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला विद्वान है? तो जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जो प्रसिद्ध महिला विद्वान है, तो इसका सही आंसर है लोपामुद्रा। कौन है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, घोषा या अपाला, ये क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल की महिला विद्वान थी। वहीं अगर हम गार्गी की बात करें, तो जो ये गार्गी हैं ये कब की हैं? ये हमारे उत्तर वैदिक काल की हैं। कब की हैं? उत्तर वैदिक काल की। तो इसको एक बार लिख लेंगे, एक सेकेंड। उत्तर वैदिक काल की हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? उपनयन का शब्द का अर्थ क्या है? उपनयन का अर्थ क्या है? तो उपनयन का अर्थ क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका क्या मतलब होता है? जो शिक्षा की शुरुआत होती है ना, तो उस समय ये संस्कार कराया जाता है, तो इसे उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की किस प्रणाली की स्थापना ऋषि कपिल ने की थी? तो भारतीय दर्शन की जो कौन सी किस प्रणाली, ऋषि कपिल ने किस प्रणाली की स्थापना की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। किसकी स्थापना की थी? सांख्य दर्शन की स्थापना ऋषि कपिल ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, गव्युति का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गव्युति का जो प्रयोग है वो क्या नापने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दूरी। क्या नापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द पहली बार, गोत्र शब्द है ये पहली बार किस वेद में आया? तो गोत्र शब्द आपका पहली बार किस वेद में आया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में आया। किस में आया? ऋग्वेद में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर वसूलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो कर वसूलने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसे बोला जाता है भागदुग। क्या बोला जाता है? भागदुग। वहीं जो आपका ये होता है संग्रहित्री होता है, संग्रहित्री ये होता है आपका, इसे आप ट्रेजरर भी बोल सकते हैं, कोषाध्यक्ष। जो राजा की तरफ से जो टैक्स को कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा भागदुग। वहीं जो संग्रहित्री होता है इसे कोषाध्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में मौलिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋत। क्या हो जाएगा? ऋत आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, 1028। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, यजुर्वेद के अनुष्ठानों को संपन्न कराने से कौन सा पुरोहित जुड़ा है? तो यजुर्वेद है, उसके अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा जो उससे जुड़ा होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अध्वर्यु। अध्वर्यु, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या करता था? ये मंत्रों का पाठ करता था। यज्ञ करते समय जो मंत्रों के पाठ किया करते थे वो ये किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ किसकी व्याख्या करता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ किसकी व्याख्या करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक कर्मकांड और यज्ञ की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक कृषि में सीता शब्द का क्या अर्थ था? तो सीता शब्द का क्या अर्थ था? हल से बनी नाली या कुंड। ठीक है, हल से बनी नाली या कुंड आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ऐसा होता था ना कि लकड़ी के जो हल हुआ करते थे उसके द्वारा जो भी रेखा खींची जाती थी या नाली बनाई जाती थी उसको सीता बोला जाता था, या फिर कुंड, उसे सीता बोला जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस ग्रंथ को वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत किस ग्रंथ को कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपनिषद। किसको कहा जाता है? उपनिषद को। क्यों? क्योंकि उपनिषद एंड में आता है ना, सबसे लास्ट में आता है, तो इसीलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जौ का वैदिक नाम क्या था? तो जौ का जो वैदिक नाम है वो क्या था? यव था। क्या था? यव। वहीं आप याद रखिए, चावल का क्या है? ये है व्रही। क्या है? व्रही आपका चावल का है, ये आपको याद रखना है। ये किसका है? एक सेकेंड, चावल का। किसका है? चावल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो आप ये याद रखिएगा, न्याय दर्शन की स्थापना की थी ऋषि गौतम ने। किसने की थी? ऋषि गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन बोलो या फिर न्याय तर्क शक्ति संप्रदाय बोलो तो वो एक ही बात है। इसकी स्थापना की गई थी ऋषि गौतम के द्वारा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, ऋग्वैदिक काल में बृहस्पति कौन था? तो बृहस्पति कौन था, किसे कहा जाता था बृहस्पति? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चारागाह भूमि का अधिकारी, चारागाह भूमि का अधिकारी। तो बृहस्पति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चारागाह भूमि होती थी उसका नेतृत्व करता था, और वहीं युद्ध में पारिवारिक इकाइयों का मुखिया भी यही हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बृहस्पति के लिए। तो इस तरीके से हमने आज इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना शेयर और लाइक जरूर इसको दें, और बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे अगेन 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू वैदिक पीरियड, और इससे पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया है, उसमें भी आप जाके क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।